कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, ये 38 बरस का बीमार आदमी जो था, इसकी उम्मीद क्या थी? होश का हिलता हुआ पानी, वो उसकी उम्मीद थी। लेकिन उसने इन 38 बरसों में अपनी उम्मीद को कमजोर होने नहीं दिया। किसी जिंदगी के एक लम्हे में भी वो कमजोर नहीं हुआ। अगर कमजोर हुआ होता तो वो शायद अपने किसी रिश्तेदार को या किसी को कह देता कि मुझे यहां से हटा दो, पता नहीं मेरा नंबर यहां पर आना है या नहीं आना, या वो थक हार कर घर चला जाता। लेकिन उसे उम्मीद थी कि मुझे यहां से शिफा मिलेगी। उसे उम्मीद थी कि मुझे शिफा यहां से मिलेगी। उसे यकीन था कि यह हिलता हुआ पानी मेरी शिफा का बाइस बनेगा। उसे यकीन था कि हिलते हुए पानी से मुझे शिफा मिलेगी। लेकिन वो ये ना अंदाजा लगा सका कि यह पानी उसकी शिफा का बाइस बनने वाला नहीं था। जहां से उसे शिफा मिलनी थी वो इस ठोस बहते हंसता का पानी नहीं था, बल्कि वो जिंदगी का पानी था, जिसने कहा अगर कोई मुझसे पिएगा तो वो अब्दुल्लाबाद तक कभी भी ना मरेगा। उसे नहीं पता था कि मुझे यीशु ने शिफा देनी है, लेकिन उसे यह पता था कि मुझे शिफा मिलनी है। इस 38 बरस के बीमार शख्स के ईमान में कोई कमी नहीं थी, उम्मीद में कोई कमी नहीं थी, बल्कि कमी इस बात की थी कि इसको शिफा यीशु ने देनी थी। और इन 38 बरसों में यीशु यहां नहीं था। यह चुना गया था कि इसे यीशु शिफा देगा। यह खुदावंद यीशु के मौजज़े का मुंतजर था। इसे इसलिए यहां मुकर्रर किया गया था कि इसके वसीला से खुदावंद का जलाल जाहिर हो। इन 38 वर्षों में इसका ईमान, इसका यकीन, ये यीशु के मौजज़े का मुंतजर था। इसको शिफा यीशु से मिलनी थी। इन 38 वर्षों में शिफा इसलिए ना मिली कि यीशु यहां पर नहीं था। जब यीशु यहां पर आया तो यीशु ने उससे सवाल किया। सवाल क्या था? लिखा है, उसको यीशु ने बड़ा देखा और यह जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स और वो शिफा आहिस्ता आहिस्ता पा नहीं रहा था। क्या वो शख्स फौरन उठा, तंदुरुस्त हो गया, फौरन उठा और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। अच्छा, ये चलना फिरना है ना, यहां पर ये बड़ा अमेजिंग बात है। यहां पर यीशु ने उसे ये नहीं कहा कि उठाकर घर चला जा। यीशु ने उसे कहा कि उठकर चल फिर। और उसने करना क्या शुरू कर दिया? आगे पढ़ लिखा है कि वो अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। और ये चलना फिरना ये बतेरों के दिलों पर चलने लगा, इसलिए कि ये दिन, जिस दिन यीशु ने उसे शिफा दी, ये सब्बत का दिन था। और यहूदी ईमान रखते थे कि कोई शख्स सब्बत के दिन चारपाई नहीं उठा सकता। यीशु ने कहा, उठाकर चलना फिरना, इतने घूमते रहना है, मंजी चुक के इतने ही घूमना है। और यहूदियों ने कहा, तुझे नहीं पता कि सब्बत के दिन चारपाई उठाना रवा नहीं है?